प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम इसी अध्याय 9 की कड़ी में चलते हुए प्रश्नावली 9.5 एक्सरसाइज 9.5 के द्विपद को द्विपद से गुणा सर्व समीका की मदद से करेंगे। सर्व समीका की मदद से करेंगे। सर्व समीका की मदद से करेंगे। तो देखिए, यहाँ दोनों ही द्विपद में संख्याएं समान है। 2y + 5, 2y + 5। यानी यदि हम सर्व समीका का रूप बनाएं तो देखो ये सर्व समीका होगी a + b गुणा a + b। अब देखो तुलना करें, a तो है 2y और b है 5, और ये सर्व समीका जब गुणा करते हैं इनको तो प्राप्त होता है a² + 2ab + b²। तो सीधा यहाँ चलते हैं। a है 2y, 2y होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, तो प्लस, फिर 2 है 2, फिर a का मान रख दिया 2y, फिर b का मान है, b की जगह 5 है तो 5 लिख दिया, फिर यह प्लस आ गया, फिर b² यानी 5 का वर्ग। अब देखो 2y² का मतलब है 2y गुणा 2y, तो 2 तो 2 से गुणा होकर 4 हो गया और ये आ गया y²। इसी तरह आगे चलें, 5 चौक 20, 20y और 5 का वर्ग 25, और ये हमने सर्व समीका की मदद से गुणा कर लिया। अब सर्व समीका कब लागू होनी है वो आपको सर्व समीका याद होगी तो आपको पता लग जाएगा। जैसे इसमें भी है, दोनों ही द्विपदों में संख्याएं समान है, परंतु यहाँ चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का है। यानी हमारे पास है a - b गुणा a - b, और ये बनता है a² - 2ab + b²। यानी इस चिन्ह का फर्क रहता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो पहले a² करना है, तो a² यानी 3a होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर 2 गुणा a यानी 3a, b के स्थान पर 1/2, b के स्थान पर 1/2, फिर ये प्लस, ये प्लस, फिर b वापस 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो मध्य में तीनों संख्याएं गुणा में है, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने पर हमारे पास बचा 3 3 9 और a पर स्क्वायर लग गया, बीच में बचा -3a प्लस 1/4, क्योंकि 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। यह आंसर हो गया। अब देखो इनमें भी संख्याएं तो समान है, परंतु चिन्ह का जो फर्क है वो यहाँ है। तो क्यों ना हम इन पदों को पहले से व्यवस्थित कर लें। हम इसको कर देते हैं b² + a², और इसको कर लेते हैं b² - a² को बाद में लिख लेते हैं। तब हमारे पास सर्व समीका का रूप क्या बना। देखो पहले प्रश्न में दोनों में प्लस था, दूसरे प्रश्न में दोनों द्विपदों में माइनस था बीच में। अब यहाँ एक ब्रैकेट में तो माइनस हो गया और एक में प्लस हो गया। इससे क्या होता है कि बीच वाले जो 2ab के पद जुड़कर 2ab बनता है ना, ab जुड़कर, तो वो कैंसिल हो जाता है। एक ab तो आता है माइनस का, एक ab तो माइनस का आता है, और एक ab प्लस का आता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारी सर्व समीका बनी a
प्लस बी ए माइनस बी बराबर केवल ये बचेगा, बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बीच में ए बी का पद नहीं आएगा। तो भाई अब तुलना करें, ए के स्थान पर बी स्क्वायर है तो हमने बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, और फिर बी के स्थान पर ए स्क्वायर है तो हमने कर दिया ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तब अपने पास बना b4 अंदर की घात बाहर की घात से गुणा हो गई, और अपने पास बना b4 माइनस a4। यही काम इसमें कर लेंगे, इसको भी यदि हम करते हैं c माइनस ए, देखो इसमें चिन्ह भी समान है और संख्याएं भी समान है, तो वापस हमें पहली सर्व समीकरण पर भी लौट सकते हैं। और यदि हम इनको कर ले c माइनस ए यानी a माइनस बी, इस सर्व समीकरण की सहायता भी ले सकते हैं। तो क्यों ना हम पहली सर्व समीकरण है अपनी उसी की सहायता लें, यानी a प्लस बी गुणा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ले लें। अब हमारे पास यहाँ a के स्थान पर माइनस ए है तो हमने माइनस ए होल स्क्वायर कर दिया, ये प्लस प्लस 2ab 2 गुणा माइनस ए 2 गुणा माइनस ए गुणा सी प्लस प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि बी के स्थान पर क्या है सी है। ए स्क्वायर ये धनात्मक हो गया, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो भी धनात्मक ही प्राप्त होता है। माइनस प्लस माइनस माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर पोज रट जा। हाँ देखो अपना ये प्रश्न, बी के स्थान पर सी था और ए के स्थान पर माइनस ए, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो ए के स्थान पर माइनस ए है और बी के स्थान पर सी है। अब देखो ये प्लस अपनी जगह प्लस आ गया और बी के स्थान पर सी हो गया सी स्क्वायर, तो हमने ये कर दिया माइनस ए यानी ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है, इसलिए ये धनात्मक आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और ये अपना आंसर हो गया था। तो विद्यार्थियों अब इसका एक प्रश्न और समझाऊंगा मैं आपको, बाकी छोड़े हुए प्रश्न आप स्वयं भी कर सकते हैं। ये लिया मैंने प्रश्न संख्या इसका 9। इसमें देखो इसमें भी दोनों संख्या समान है, दोनों संख्या समान है। तो ए तो है x बटा 2 और b है 3y बटा 4। तो पहले ए स्क्वायर है तो हमने कर दिया ए होल स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी के स्थान पर है 3y बटा 4 और फिर बी के स्थान पर है 3y बटा 4 का होल स्क्वायर। वही बात ये हम करेंगे x बटा 2 का होल स्क्वायर करने का मतलब हुआ x बटा 2 गुणा x बटा 2। तो देखो क्या बना x स्क्वायर बटा 4, ये प्लस 1 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब पहले गुणांक क्या बचा 3 बटा 4,
ये 3/4 और एक्स वाई प्लस 9y² 9y² कैसे हुआ? 3y/4 गुणा 3y/4 इस तरह से बना। 3 3 9 y² और 4 चौक 16। प्रिय विद्यार्थियों, इस पहले प्रश्न में इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके सभी 9 प्रश्न आप अपने आप स्वयं हल करेंगे तो कम से कम ये 3 सर्व समीकरणों का उपयोग आप कक्षा 8 में ही करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप कक्षा 9 में पहुंचेंगे तो आपको 3 नहीं 13 सर्व समीकरण मिलेगी। और यदि आप 3 सर्व समीकरण नहीं सीख सकते, इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि 13 सर्व समीकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे। उसमें तो सवाल उल्टे भी होते हैं कि आपको प्रसारित रूप दिया जाता है और सर्व समीकरण का उपयोग करके और उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। वहाँ होल क्यूब के क्वेश्चन भी मिलेंगे, सेपरेटली क्यूब के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप यदि इन 3 सर्व समीकरणों का उपयोग भी सही नहीं कर पाएंगे तो कक्षा 9 और 10 की बीजगणित को भूल जाओ। कक्षा 9 और 10 के प्रत्येक अध्याय में बीजगणित का उपयोग है। बीजगणित ही गणित की चाबी है, मास्टर की है। जिसकी बीजगणित कमजोर है वो गणित की किसी भी शाखा में कमजोर है। थैंक यू।